शांति पाठः। शांति ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ चलिए, हम वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद पे थे और उसमें 22 नंबर मंत्र पढ़े थे। 22 नंबर ही पढ़े थे और 23वां देख रहे थे। तो उसमें हमने देखा था कि पीछे रिपीटेशन में कितने मंत्रों को हमने यूज में लिया है, श्वेताश्वतर उपनिषद और उसके बाद छांदोग्य उपनिषद, भगवद गीता, इन सब के माध्यम से हमने क्या किया, सिद्ध किया कि ब्रह्म ही जगत का वास्तविक कारण है, निमित्त और उपादान कारण। उपादान कारण साथ में प्रकृति भी है, लेकिन बिना ब्रह्म के नहीं हो सकती। तो इसलिए प्रकृति उपादान कारण तो है, लेकिन ब्रह्म दोनों है, उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके आगे ये जो मंत्र देख रहे थे, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तनुपरोधात्, कि प्रकृति जो है ये भी उपादान कारण है, केवल ब्रह्म ही नहीं है, उपादान कारण प्रकृति भी है। प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात्, तो अगर ऐसा माने कि उपादान का जो निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों केवल ब्रह्म ही है, तो ऐसा मानने से श्रुति में जो प्रतिज्ञा वाक्य आए हैं, प्रतिज्ञा का दृष्टांत है, वो सब बाधित होते हैं। अर्थात ब्रह्म की सत्ता तो है, मीन्स ब्रह्म आया है, लेकिन ब्रह्म के साथ प्रकृति भी आई है, बहुत सारे जगह पे प्रकृति आई है, वो उसकी सत्ता नहीं है, लेकिन ब्रह्म के साथ प्रकृति भी उपादान कारण है। तो प्रकृति को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इसमें जो अर्थ लिखा है वो कुछ दूसरे तरह से लिखा है, लेकिन वैसा नहीं मानना है। ये जो अर्थ इसमें दिया हुआ है, एक प्रकार से सांख्य विरोधी के रूप में दिया हुआ है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं समन्वय अध्याय, विरोध नहीं करना है। इसके आगे आएगा अविरोध अध्याय, उसमें भी विरोध नहीं होगा। तो जब पहले ही विरोध कर देंगे तो अविरोध किस बात का। तो यहाँ पे जो इस भाषा का जो प्रयोग किया गया है वो उनको लक्ष्य करके किया गया है जो अपना पक्ष रखते हैं कि सांख्य जो है ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, कुछ उनको लक्ष्य करके इन्होंने ऐसा बोला है। लेकिन वैसा लक्ष्य नहीं करना है, जो वास्तविकता है वैसा लेकर के पढ़ना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सांख्य ईश्वर की सत्ता का विरोध करता है। जैसे यहाँ हर बात पे हर दूसरे लाइन में वेदांत में ब्रह्म आता है ना, ब्रह्म की जैसे माला जपी जा रही हो, श्वेताश्वतर उपनिषद में हर दूसरे लाइन में ब्रह्म,
तो वैसे ही कपिल मुनि के सांख्य दर्शन में हर दूसरे चौथे लाइन में प्रकृति आती है। तो यहाँ पे हर दूसरे लाइन में ब्रह्म आया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये प्रकृति का कहीं विरोध किया हुआ है। तो ऐसे ही सांख्य में बार बार प्रकृति शब्द आने से ऐसा थोड़ी ना मान लिया जाएगा कि उसने ब्रह्म का विरोध कर दिया। जैसे कि मान लीजिए ज्योग्राफी की बुक है, ज्योग्राफी में मैथ का वर्णन नहीं है, तो ऐसा थोड़ी ना मान लिया जाएगा कि ज्योग्राफी जो है मैथ की दुश्मन है। तो यहाँ पे अब आगे देखते हैं कि इसके लिए क्या एग्जाम्पल लिए हैं। एक्चुअली हम क्या सिद्ध कर रहे हैं, ब्रह्म की सत्ता, कि जगत की उत्पत्ति स्थिति और क्या बोलते हैं प्रलय का वास्तविक कारण ब्रह्म है। हमारा वास्तविक टॉपिक ये है पूरे के पूरे समन्वय अध्याय में। और समन्वय अध्याय इसका नाम इसलिए, सब में समन्वय स्थापित किया जाए, विरोध नहीं करना है, समन्वय स्थापित करना है कि हाँ ये श्रुति भी ऐसा ही बोल रही, ये भी श्रुति ऐसा बोल रही, ये भी श्रुति ऐसा बोल रही। शब्द भले ही अलग अलग आए हैं, हमने देखा, यहीं पे देख रहे हैं माया शब्द आया है, और क्या क्या शब्द आया है, प्रधान शब्द आया है, जो कि प्रकृति के लिए आया है। लेकिन अध्यक्षता किसकी है, उस ब्रह्म की अध्यक्षता है। तो अब आगे एग्जाम्पल ले रहे हैं छांदोग्य उपनिषद अध्याय 6, छांदोग्य उपनिषद पे चलते हैं। छठे अध्याय के प्रथम खंड का दूसरा और तीसरा मंत्र। हाँ, मैंने पूछा था कल कि छांदोग्य उपनिषद का आचार्य कौन है। छांदोग्य उपनिषद छठे अध्याय का। आरुणि उद्दालक। हाँ, आरुणि उद्दालक। तो प्रथम खंड का दूसरा तीसरा मंत्र देखते हैं। उनके पुत्र जो हैं वो श्वेत केतु प्रवेश किए थे आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और शिक्षा में वो सफल हुए हैं। तो उनका दीक्षांत समारोह हो गया है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, सह 12 वर्षोपेत्य चतुर्विंशति वर्ष सर्वान् वेदानधीत्य महामना अनुचानमानि स्तब्ध एयाय तं महापितोवाच श्वेतकेतो यन्तु सौम्येदं महामना अनुचानमानि स्तब्धो अस्युत तमादेशं प्राप्य। तो रुकिए, हम छांदोग्य उपनिषद पहले खोल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं छांदोग्य उपनिषद से। छांदोग्य उपनिषद छठा अध्याय। तो यहाँ पे जो मंत्र है वो उसके द्वारा बोला जा रहा है कि वह श्वेत केतु जो हैं
12 वर्ष की अवस्था में उपनयन करा करके कहाँ गए थे, प्रवेश किए थे आश्रम में, और उसके बाद 12 वर्ष तक अध्ययन किया था। अब हो गए हैं 24 के। दिख रहा है? तो 24 के हो गए हैं। 24 वर्ष के होने पर क्या हुआ, वेदान अधीत्य, वेदों को अधीत करके अपने अंदर ले करके, अर्थात उन उन सब को अपने अंदर समाहित करके, अर्थात उनमें पारंगत होकर, अधीत मतलब कि ग्रहण करना, एक्वायर करना। जैसे तेजस्विनावधीतमस्तु हम पढ़ते हैं ना, हमारा अधीत किया हुआ सब कुछ तेजस्वी हो। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि वेदों को अधीत करके क्या हो गए हैं कि बड़े बुद्धिमान हो गए हैं। अनुचानमानी स्तब्ध ए आय तम पितो वाच। और पिताजी से क्या बोल रहे हैं, तो श्वेत केतु को थोड़ा घमंड हो गया है। 12 साल की अवस्था में गए थे, 24 साल की अवस्था में वापस लौटे हैं गुरुकुल से, तो उनको ईगो हो गया है। जैसे 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को हो जाता है, मेरे माँ बाप को क्या आता है, इनको क्या आता है। फिर जब उसके बाद कुछ मिलता नहीं है तो फिर लगता है कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता है। तो ये श्वेत केतु उस टाइम का जेंजी है। हाँ, तो नॉर्मली ऐसा ही होता है ना, जब कोई 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ता है तो उसको लगता है कि मेरे को सब कुछ आ गया है। फिर तो उसमें यही लिखा गया है कि अब वो आकर के क्या बोलते हैं अपने पिता से, तम पितो वाच श्वेत केतो यन्नु सौम्येदम महामनानुचानमानी स्तब्धो अस्युत तमादेशम प्राच्य। बोले कि हे सौम्य, अब पहले वो अपने पिता से बोलते हैं, हाँ नहीं, उनके पिता ने बोला तम पितो वाच। पिता ने कहा कि हे सौम्य, तो जो ऐसा पांडित्यमन्य और अविनीत है, अर्थात अविनीत मतलब कि रूड लैंग्वेज में बात करता था, नम्र स्वभाव नहीं था, तो बोल रहे हैं कि क्या तुमने वह आदेश पूछा है, तमादेशम प्राच्य, कौन सा आदेश। तो देखते हैं अगले मंत्र में। अगला मंत्र बोलते हैं, येना श्रुतश्रुतं भवत्यमतं मतं विज्ञातं विज्ञातम् इति कथं नु भगवः स आदेशो भवति इति। तो आदेश क्या है कि जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, न सुना हुआ सुने हुए जैसा हो जाता है, अमत मत हो जाता है, जिसमें मति नहीं होती, अर्थात मान्य नहीं हो लगता, वो मानने में आने लगता है, अर्थात जिसकी जानकारी हो जाती है। और अविज्ञात, जो विशिष्ट रूप से जो ज्ञात नहीं होता, जाना नहीं गया होता, वो ज्ञात हो जाता है। यह सुनकर श्वेत केतु ने पूछा, भगवान वह आदेश कैसा है। तो फिर आगे का मंत्र क्या बोलता है, यथा सौम्येकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारभणां
विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। बोले हैं कि हे सौम्य, अपने पुत्र को बोले श्वेतकेतु को, जिस प्रकार एक मृत्तिका के पिंड से, मृत्तिका मतलब मिट्टी, मिट्टी के पिंड के द्वारा संपूर्ण मृण्मय पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, कि मिट्टी से जैसे कि एक घड़ा बना, एक कोई और पात्र मान लीजिए बन गया, कुल्हड़ बन गया, कोई मटका बन गया, कोई सुराही बन गया, तो इन पात्रों का तो ज्ञान होता है, लेकिन मिट्टी का जब तक ज्ञान नहीं होता तो कैसे पता चलता है कि ये किस चीज़ का बना है, नहीं पता चलता। लेकिन जैसे मिट्टी का ज्ञान होता है तो उसी का रूप अलग अलग उन बर्तनों में दिखाई देता है, सब में वही मिट्टी ही दिखाई देता है, तो पता चल जाता है कि हाँ ये मिट्टी का ही बना हुआ है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि क्योंकि विकार केवल वाणी के आश्रय भूत नाम मात्र हैं, सत्य तो केवल मृत्तिका ही है। अर्थात वाणी के आश्रय भूत नाम मात्र विकार हैं, अर्थात जो भी बोल रहे हो वाणी से आ रहे, वाणी ही आधारभूत है। जैसे कि सबका आधार, सबका बेस क्या है? मिट्टी है, चाहे वो कोई भी बर्तन हो। अब आगे का एक मंत्र बोलते हैं, यथा सौम्ये केन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातम् स्याद्वाचारण भड़म विकारो नामधेयम लोहमित्येव सत्यम। फिर बताते हैं श्वेत केतु को कि हे सौम्य, जिस प्रकार एक लोहमणि का ज्ञान होने पर संपूर्ण लोहमय पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, अर्थात जितने भी चीज़ें लोहे से बनी होती है, तो जब तक लोहे का ज्ञान नहीं होता तो वो अलग अलग लगती हैं। लोहे का ज्ञान हो जाता है तो वो लोहा सब में दिखाई देता है कि अच्छा ये तो उसी के चीज़ का बना हुआ है। तो लोहे का ज्ञान होने से तो इसका मूल तत्व क्या है? लोहा है, ऐसा ज्ञात हो जाता है। तो फिर वही बोल रहे हैं कि विकार केवल वाणी का आश्रय भूत नाम मात्र है, अर्थात विकार तो वाणी का आश्रय है। जो बोल रहे हैं सत्य तो केवल सुवर्ण है, अर्थात विकार यहाँ पे बोलने का क्या मतलब कि जो कुछ भी अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं, जो हमने प्रकृति और विकृति पढ़ा था, याद है? मूल रूप से जिसकी विकृति हो गई तो वो अलग अलग दिखने लगा। तो वही मूल रूप क्या है? एक जगह पे मिट्टी है, एक जगह पे लोहा है। तो नाट लोहा, लोहमणि मतलब कि यहाँ पे स्वर्ण माना गया है। तो उसका वास्तविक ज्ञान हो जाता है, ये तो उसी का बना हुआ है। दो और सूत्र देखेंगे, यथा सौमित के नखनिकृन्तनेन सर्वं कार्षणाय यशं विज्ञातं स्याद्वाचारभणं विकारो नामधेयं कृष्णाय समित्येव सत्यमेव सौम्य स आदेशो भवतीति। बोल रहे हैं कि हे सौम्य, जिस प्रकार एक नख कृंतन का ज्ञान होने पर, एक मिनट, नख कृंतनेन, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक नख कृंतन का ज्ञान होने पर संपूर्ण लोहे के पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि विकार केवल वाणी का आश्रयभूत नाम मात्र है, सत्य तो केवल लोहा ही है। हे सौम्य, ऐसा ही वह आदेश भी है। नख कृंतन यहाँ पे वो जिससे नाखून काटते थे पहले, अभी नेल कटर दूसरे टाइप का आ गया, तो वो लोहे का बना होता था, उसी की बात कर रहे हैं कि उस मेटल को पहचान लेने से जो कुछ भी उससे बनता है उसका ज्ञान हो जाता है। वैसा ही वह आदेश भी है, जिस आदेश की बात उन्होंने शुरू में की थी।
तो एक लास्ट मंत्र इसमें एक और देखते हैं। न वै नूनम भगवन्तस्य एतद् वेदिशौर्यद् एतद् वेदिष्यन् कथं मे नाच्छन्नीति भगवान् त्वेव मे तद्वित्विति तथा सौम्येति होवाच। तो अब थोड़ा श्वेत केतु का दिमाग ठंडा होता है और फिर का क्या बोलते हैं, न वै नूनम भगवन्तस्य एतद् वेदिशौर्यथेतद्, कि निश्चित रूप से, न जो शब्द आया यहाँ पे निश्चय के लिए आया है, नकारात्मक नहीं है, तो निश्चित ही मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे, इसका पाठ तो मुझे पढ़ाया नहीं। यदि वे जानते तो मुझसे क्यों ना कहते, अवश्य कहते। फिर बोलते हैं कि अब आप मुझे बताइए। तब पिता ने कहा, अच्छा सो मैं बतलाता हूँ। अभी हम वापस चलते हैं अपने मंत्र पे, वो क्या बोल रहे हैं। तो बात उपादान कारण की थी, तो हमने जो 3-4 मंत्रों में देखा कि उपादान कारण वास्तविक क्या है, मिट्टी, लोहा, सोना, और उसी से सब कुछ बना हुआ है। तो ये मिट्टी, लोहा, सोना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रकृति को, प्रकृति के अवयव हैं। लेकिन उसका निमित्त कारण कौन है, ब्रह्मा है। किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है तो कोई निर्माण करने वाला है। फिर आगे और एग्जाम्पल है, देखते हैं क्या है। आगे एग्जाम्पल लेते हैं मुंडक उपनिषद 1:1-2 और 1:1-7। मुंडक उपनिषद का 1:1-2 मंत्र जो है, वो कुछ इस प्रकार से है। मुंडक उपनिषद 1:1-2 बोलता है, अथर्वणेयाम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वाताम पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम सा भरद्वाजाय सत्यवहाव प्राह भरद्वाजो अंगिरसे परवराम। तो ब्रह्मा ने जिस विद्या को अथर्वा को उपदेश दिया था, उसी ब्रह्म विद्या को अथर्वा ने पहले अंगी ऋषि से कहा था। उस अंगी ऋषि ने भारद्वाज ऋषि से और सत्यवह नामक ऋषि को बतलाया। फिर भारद्वाज ने पहले से पीछे को प्राप्त हुई उस परंपरागत विद्या को किससे, अंगिरा ऋषि से कहा। अब अंगिरा ऋषि मुंडक उपनिषद के ऋषि हैं, जो किसको, शौनक को उपदेश देते हैं। शौनक जो महाशाला के अध्यक्ष हैं। तो ये उपदेश देते हुए फिर ये कहाँ पहुँचते हैं, पहले हम देखते हैं छठा मंत्र इसका। छठा मंत्र में बोला गया है कि यत्तद्दृश्यम अग्रहम गोत्रम वर्णम अचक्षुश्रोत्रम तत्पाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद्व्ययम यद्भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीरा। तत् यत् अदृश्यम, अदृश्यम मतलब कि जो दृश्य नहीं होता, जानने में नहीं आता, वह जो कि जानने में न आने वाला
अग्राह्यम जो ग्रहण करने में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। अगोत्रम गोत्र से रहित है। अवर्णम रंग और आकृति से रहित है, उसका कोई वर्ण नहीं है। अचक्षु श्रोत्रम न तो चक्षु है और न ही श्रोत्र है। अचक्षु श्रोत्रम मतलब कि कोई भी ज्ञानेंद्रियों को, सभी ज्ञानेंद्रियों को रिप्रेजेंट करते हुए बोल रहे हैं कि इनमें से कोई भी नहीं, कोई ज्ञानेंद्रिय नहीं है। अपाणिपादम, अपाणिपादम से केवल पाणी और पाद नहीं, सारी कर्मेंद्रियां ले लेनी है। कोई कर्मेंद्रिय भी नहीं है, कर्मेंद्रियों से रहित है। तत् यत वह जो नित्यम विभुम नित्य और सर्वव्यापी, सर्वगतम, सर्वगतम मीन्स हर जगह आगत है, हर जगह फैला हुआ है। सुसूक्ष्मम हर जगह, सर्वगतम अर्थात कि सर्वव्यापी है। सूक्ष्म मतलब कि अत्यंत सूक्ष्म है। तत् उस भूत योनिम सभी प्राणियों के जो योनि मतलब कि उत्पत्ति, रिसोर्स है, सभी प्राणियों के उत्पत्ति का कारण है। धीरा परिपश्यन्ति, धीर परिपश्यन्ति मीन्स हर जगह उसी को देखते हैं। यहाँ पे कहीं भी ब्रह्म का नाम आया, ब्रह्म शब्द आया है? नहीं आया। लेकिन वर्णन किसका है? ये सब बोल करके क्या पता चल रहा है? उस ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है। जो जानने में नहीं आता, अग्राह्यम पकड़ने में नहीं आता, अगोत्रम गोत्र से रहित है, वर्ण से रहित है, जिसके पास ज्ञानेंद्रियां नहीं है, ज्ञानेंद्रियों से रहित है, कर्मेंद्रियों से रहित है। और वह जो कि नित्य सर्वव्यापी और हर जगह फैला हुआ है, अत्यंत सूक्ष्म भी है। अव्ययम मीन्स जो व्यय नहीं होता, अविनाशी है, उसको वो जो कि भूत योनि समस्त भूतों का, समस्त प्राणियों के उत्पत्ति का कारण है, अर्थात उत्पत्ति का स्रोत है। धीरा परिपश्यन्ति, धीर लोग उसको हर जगह देखते हैं। फिर आगे एक और मंत्र है, यथोण नाभि सृजते गृहते च यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवति विश्वम। यथोण नाभि जैसे कि ऊण नाभि मतलब कि मकड़ी। सृजते गृहते च सृजन करती है, ग्रहण कर लेती है, अर्थात अपने में से ही वो ऊन निकालती है और जाले बनाती है और फिर उसको अपने आप में ही समाहित कर लेती है। तथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति, यथा औषधि पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति, और जैसे पृथ्वी पे औषधियाँ अर्थात ये धान्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। यथा सता पुरुषों केश लोमानी, और जैसे प्राणियों में केश मीन्स बाल और लोमानी मतलब रोए उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। तथा क्षरात् संभवति विश्वम, उसी प्रकार से अक्षरात् उस अविनाशी से, यह इस अर्थात इसके मतलब कि इसकी प्रकृति का जो विस्तार है, इस प्रकृति में विश्वम संभवन्ति सब कुछ, विश्व मतलब कि सब कुछ जो भी है वो सब उत्पन्न होता है, अर्थात ब्रह्म को कारण बनाया गया है। तो यहाँ पे इन दो मंत्रों से हमने देखा कि ब्रह्म ही कारण है। अब आगे देखते हैं, आगे और कहाँ से एग्जाम्पल लिए हैं। बृहदारण्यक उपनिषद 4-5, 6 से 6 और 8।
मीन्स चतुर्थ ब्राह्मण, चतुर्थ अध्याय 5वां ब्राह्मण। अध्याय 4 का 5वां ब्राह्मण और उसमें 6 और 8 मंत्र। तो काफी लंबा मंत्र है, छठा मंत्र। जिसमें कि मैत्रेयी याज्ञवल्क्य का संवाद चल रहा है। जिसमें से हम 8वां मंत्र देखते हैं। स यथा दुर्भेर्हन्यमानस्य न बाह्यान् शब्दान् छवानुयाद ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याद्धातस्य वा शब्दो गृहीतः। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लकड़ी आदि से आघात किया जाता, जिस पर ऐसा दृष्टांत, ऐसा इसका दृष्टांत ऐसा है कि लकड़ी आदि से आघात किए जाने पर दुंदुभी के बाह्य शब्दों को जिस प्रकार कोई ग्रहण नहीं कर सकता, अर्थात किसकी बात हो रही है? ड्रम बिट की। उसको वो लकड़ी के डंडे से पीटा जाता है तो साउंड उत्पन्न होता है, तो उसके शब्दों को ग्रहण नहीं किया जा सकता। लेकिन उसको जो जिससे वो पीटा जाता है और जिसकी वजह से शब्द उत्पन्न हो रहा है उसको पकड़ लिया जाए तो शब्द को पकड़ा हुआ सा हो जाता है। तो यहाँ ग्रहण क्यों नहीं किया जा सकता? वो तो ग्रहण होता है ना, हम सुन सकते हैं। नहीं, वो इस आपके कान के सुनने की बात नहीं। यहाँ पे ग्रहण करना मतलब कि पकड़ लेना। उस यहाँ पे जो शब्द वहां पे निकल रहा है, ये तो आपका सुनना, आपके ग्रहण करने की बात हुई है ना। ग्रहण मतलब कि वहीं पे रोक लेना। ग्रहण करना का मतलब यहाँ पे पकड़ने से है। तो जब ड्रम बीट बजता है तो उसके शब्दों को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जब उसको पीटा जाता है, जिससे पीट करके साउंड उत्पन्न किया जाता है, हम उसी को पकड़ लें तो ऐसे अलग शब्द को पकड़ा हुआ सा हो जाता है। मतलब हम शब्दों को रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट को रोक देंगे तो एक तरह से शब्दों को रोक दिया, ऐसे हो हाँ। गया। तो ये भाव है कि ब्रह्म को ग्रहण कैसे किया जाए वो बताना चाह रहे हैं कि उससे जो उत्पन्न ये प्रकृति है, उस प्रकृति का विस्तार है, तो उसको ग्रहण करने से वो ग्रहण नहीं होता। सीधे उसको जानो, अर्थात जिससे उत्पत्ति हो रही है उसको जानने से सब कुछ जाना हुआ सा हो जाता है। अब फिर वही आगे जो एग्जाम्पल लिए हैं श्वेताश्वतर उपनिषद के, अजा माया शक्ति प्रधान, इन सब का उदाहरण दिए हुए हैं, अलग अलग मंत्रों में है। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद का जो चैप्टर 4 का 10वां मंत्र है, चैप्टर 4 का एक तो 5वां है और एक 10वां है। अध्याय कौन सा? अध्याय 4 श्वेताश्वतर उपनिषद। तो अध्याय 4 का 2
लोहित शुक्ल कृष्ण। जिसको हमने कल भी देखा था, अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्ण भावी प्रजा सृजमाणम स्वरूपा अजो हे को जो समाणो अश्नुसे थे जहात तेनाम भुक्त भोगाम जोन्य। तो यहाँ पे जो अजा अज शब्द आए हैं, एक तो प्रकृति के लिए आया है, लोहित शुक्ल कृष्ण उसके गुण हैं, और फिर दो अज और आए हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। एक भोगता है, किसको? अजा को भोगता है, जो अजन्मी है उसको, और एक जो है मुक्त अवस्था में रहता है। इन तीनों की बात की गई है। और उससे आगे आते हैं, फिर उस ब्रह्म की पुष्टि की गई है। चौथे चैप्टर का ही 10वां नंबर मंत्र, माया तो प्रकृतिम विद्यामायिनम तो महेश्वर विद्यान मायिनम तो महेश्वरम तस्यावयव भूतैस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। माया तो प्रकृतिम, माया तो किसको? प्रकृति को जानो। विद्यात, माया किसको जानना है? प्रकृति को समझना चाहिए, अर्थात प्रकृति का दूसरा नाम माया है। मायिनम तो महेश्वरम, और जो महान ईश्वर है वो मायिन है, अर्थात मायापति है। तस्य अवयव भूतैस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत, उसी के अवयव भूत, ये संपूर्ण भूत है जो उसी के अवयव हैं। अर्थात क्या बोला गया है कि प्रकृति भी कारण है और ईश्वर भी कारण है। दोनों मीन्स प्रकृति और ब्रह्म दोनों कारण है, कोई एक नहीं है। प्रकृति उपादान कारण है, ब्रह्म निमित्त और उपादान कारण दोनों है। और यह जो संपूर्ण भूत समुदाय है उसी का अवयव है। इदम सर्वम जगत व्याप्तम, जो कि संपूर्ण जगत में व्याप्त है। हाँ, अवयव मीन्स क्या बोलेंगे? एलिमेंट, जो अलग अलग पदार्थ समझ लीजिए। मीन्स पदार्थ बोलना तो ठीक नहीं है, चर और अचर जो भी है। क्लियर है? मीन्स जो चलायमान है, जो अचल है, वो सब कुछ उसी का है। और एक एग्जाम्पल है श्वेताश्वतर उपनिषद 3:19। एक और एग्जाम्पल है 6:8। पहले 6:8 देख लेते हैं। न तस्य कार्यकरणम च विद्यते, इसको कल भी देखा था। न तस्यम न तत्समश्चाभ्यम अधिकस्य दृश्यते परस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उसके न तो कोई कार्य है, न ही कारण है। न तस्माच्चाधिकः दृश्यते, और न ही उससे अधिक और न ही उसके कोई समान है, कोई दूसरा नहीं दिखता। अस्य, इसको ज्ञान बल क्रिया, ज्ञान बल और क्रिया रूप स्वाभाविकी पराशक्ति विविधा एव श्रूयते। तो इसके ज्ञान बल और क्रिया रूप जो स्वाभाविक परा मीन्स परम शक्ति है, उसको अनेक प्रकार से सुनी जाती है। किसके बारे में बोला गया? ब्रह्म के बारे में। तीसरे अध्याय का 19वां मंत्र बोलता है, जो कि भगवत गीता में भगवान भी कुछ इसी तरह से बोलते हैं। तो वो देख लेते हैं।
तीसरे अध्याय का 19वां मंत्र। इसमें बोल रहे हैं, अपाणिपादं जवनो गृहीता पश्यच्चक्षो स शृणोत्कर्मः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तस्माहोरग्र्यं पुरुषं महान्तम्। अपाणिपादो जवनो गृहीता, तो वह जो है अपाणिपादम मीन्स उसके पाणी और पाद नहीं है, हाथ और पैर नहीं है। फिर क्या बोले हैं, ग्रहीता जवन, ग्रहीता मीन्स हाथ पैर नहीं है, फिर भी सब कुछ क्या करता है, ग्रहण करने वाला है, सब कुछ ग्रहण, सब कुछ को पकड़ लेता है। जवन मीन्स बहुत गतिमान है, हाथ नहीं है, सब कुछ ग्रहण करता है, और पैर नहीं है, फिर भी बहुत तेज चलता है। अचक्षो, चक्षु नहीं है, पश्यति, सब कुछ देखता है। अकर्ण, कान भी नहीं है, शृणोति, सुनता है। स वेद्यम, स मीन्स वह, वेद्यम जो कुछ जानने में आने वाली चीजें हैं उन सबको वेत्ति जानता है। च तस्य वेत्ता नास्ति, लेकिन उसको जानने वाला कोई नहीं है। तम महांतम अग्रयम पुरुषम आहो, उसे महानतम मीन्स महान, अग्रयम आदि पुरुष कहते हैं, अर्थात उसी को महान और उसी को आदि पुरुष कहते हैं, अर्थात उससे पहले और कोई नहीं था। किसके बारे में बोला जा रहा है, ब्रह्म के बारे में। तो इस तरह से प्रकृति और ब्रह्म को मिला जुला वर्णन करते हुए दोनों को कारण बताया गया है, लेकिन ब्रह्म के बिना प्रकृति कुछ नहीं है, ऐसा है। प्रकृति उपादान कारण है ब्रह्म के साथ में। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है, लाइक भगवत गीता चैप्टर 9 का 10वां नंबर जो श्लोक है, उसमें बोलते हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृति, ये भी कल हमने देखा था, मय्याध्यक्षेण प्रकृते सूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। बोल रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चर और अचर की रचना करती है। तो प्रकृति रचना करती है मेरी अध्यक्षता में, अर्थात कारण तो है, प्रकृति उपादान कारण है, लेकिन किसकी अध्यक्षता में है, ब्रह्म की अध्यक्षता में। ब्रह्म नहीं रहेगा तो वो कारण नहीं हो सकती। अब यहाँ पे जो भाषा लिखी गई है बिल्कुल रिजेक्ट किया गया है, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि वो दो पक्षों को लेकर के ऐसा विचार बना करके उन्होंने लिखा है। सांख्य के जो ऐसे विचारक जो हैं कि वो बोलते हैं कि सांख्य में ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में ऐसा ये लिख रहे हैं कि इधर प्रकृति की कोई सत्ता नहीं, जबकि ऐसा है नहीं, प्रकृति भी बार बार आती है। हाँ, ब्रह्म ज़्यादा आया है, बहुत ज़्यादा आया है प्रकृति की तुलना में। वैसे ही सांख्य में ब्रह्म नाम मात्र के लिए आया है शब्द, और प्रकृति बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सांख्य दर्शन जो है ब्रह्म का दुश्मन हो गया। फिर इसके अलावा और एग्जाम्पल्स हैं,
7वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक। इसमें क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, इसको एक दिन हमने और देखा था। अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, 8 प्रकार की प्रकृति के बारे में बताए हैं वो। और उसमें क्या है, अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। तो ये जो अष्टधा प्रकृति है वो क्या है, अपरा है, और जिससे उसको धारण करते हैं, अर्थात प्रकृति को जिससे धारण करते हैं, जैसे मीन्स उसको चेतनवत करते हैं, वो परारूप है प्रकृति का। जीव भूताम महाबाहो ये यदम धार्यते जगत, दूसरी लाइन में बताते हैं कि जिससे संपूर्ण भूतों को धारण करता हूँ वो परा प्रकृति है। फिर आगे मतलब कि प्रकृति साथ में उपादान कारण है ब्रह्म के, ऐसा बताया जा रहा है। अब 7 का 6 में बोलते हैं कि एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, कि मैं ही क्या हूँ, जगत के प्रभाव और प्रलय का कारण हूँ। अर्थात मैं ही जगत की उत्पत्ति भी करता हूँ और उसका प्रलय भी करता हूँ। 7 का 7 में बोला गया है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, अर्थात मुझसे परतर ऊपर न अन्य किंचित और कोई भी नहीं है। हे धनंजय, मेरे से परतर, मेरे से ऊपर, मेरे से सुपीरियर और कोई भी नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव, सब कुछ मुझ में मणियों की भांति गुथा हुआ है। तो इस तरह से क्या किया गया है कि समन्वय स्थापित किया गया है सब कुछ में। यहाँ पे हमने दोनों का एग्जाम्पल ले लिया, श्रुतियों का भी बहुत सारा एग्जाम्पल लिया और स्मृतियों का भी लिया। तो जो श्रुतियाँ बोल रही हैं वही स्मृतियाँ भी बोल रही हैं। कोई द्वंद्व नहीं है, केवल शब्द अलग अलग हैं, और वो शब्द किसका वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्म का ही वर्णन कर रहे हैं। अब इससे आगे चलते हैं। आगे बोलते हैं कि अभिद्योपदेशाच्च, अभिद्योपदेशाच्च, उपदेश मतलब कि कहा गया है, वर्णन किया गया है। अभिद्या जो शब्द आया है, संकल्प पूर्वक सृष्टि रचना का वर्णन। स इच्छत बार बार कई जगह आया है ना, उसने इच्छा किया। तो इससे भी सिद्ध होता है कि प्रकृति सृष्टि का कारण, जगत का कारण कौन है, ब्रह्म है। केवल क्या मीन्स जो जड़ प्रकृति है उसने तो इच्छा नहीं की, इच्छा किसने की, ब्रह्म ने। हाँ, उसके साथ मिलके की वो अलग बात है, लेकिन प्रकृति स्वयं से इच्छा नहीं कर सकती। तो इसलिए इस सृष्टि का मीन्स जगत का कारण कौन है, ब्रह्म है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ये तैतरीय उपनिषद 2:6, सो अकामयत बहुश्याम प्रजा ये, तो उसने कामना की, क्या कामना की, कि बहुत सारी प्रजाओं को उत्पन्न करूं, बहुत हो जाऊं। दूसरा एग्जाम्पल लिए छांदोग्य उपनिषद का 6:2-3, जो अभी हम श्वेत केतु के बारे में पढ़ रहे थे। तो 6:2-3 में बोल रहे हैं, तद एच्छत बहुश्याम प्रजायेय तत्तेजो असृजत
तो उसने क्या किया, इच्छण किया, इच्छा की मैं बहुत हो जाऊं, और तत्तेजो अमृत, प्रजा ये थी, प्रजा ये थी मतलब कि प्रजाओं को उत्पन्न करने वाला हूँ। तत्तेजो असृजत, तो उसने क्या किया, तेज को उत्पन्न किया। तो इस तरह से फिर आगे की सृष्टि रचना इसमें बताई गई है, बट हमको केवल इतना ही लेना है कि किसके बारे में बोला गया है, किसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो ब्रह्म की वजह से हो रहा है। एक और उपनिषद है, ये एग्जाम्पल है छांदोग्य उपनिषद 3:14, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जल तज्जलानिति शांतम उपासित। तो क्या बोल रहे हैं कि सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, सब कुछ क्या है, ब्रह्म है, क्योंकि तज्जला नीति शांतम उपासित, सब कुछ उसी में उत्पन्न होता है, उसमें स्थित होता है और उसी में लीन हो जाता है। तो इन सब से सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म ही कारण है। एक और मंत्र देख लेते हैं, सच्छाचोभयम सच्छाचोभयम नाम नानात, साक्षात च उभयाम नानात। साक्षात बोले तो जो डायरेक्टली जहाँ से बोला गया, डायरेक्टली कहाँ से बोला जाता है, श्रुतियों से। जो साक्षात बोला जा रहा है अर्थात श्रुतियाँ जो बात बोल रही हैं, उभयाम नात, उभय मतलब कि दोनों, कौन दोनों, निमित्त और उपादान कारण बता रही हैं, किसको, ब्रह्म को। तो इसके लिए कुछ उदाहरण ले रहे हैं। ये उदाहरण है श्वेताश्वतर उपनिषद के 1 और 2। तो श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रथम और द्वितीय मंत्र देखते हैं। प्रथम अध्याय का स्टार्टिंग में ही महर्षियों ने इच्छा की है, पहले उस पर गहन अध्ययन किया, विचार किया। क्या विचार किया है वही देखते हैं। हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन क्व च संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। और दूसरा मंत्र है काला स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिंत्या संयोगयेषां न त्वात्मभावा भावाद आत्मप्यनिशम सुख दुख हेतु। तो इसमें क्या बोला गया, हरिओम करके यहाँ पे, क्योंकि पहला मंत्र है तो भगवान का नाम लेकर के शुरुआत की गई है। ब्रह्मवादिना मीन्स जो ब्रह्मवादिन है, ब्रह्म विषय चर्चा करने वाले हैं, ब्रह्म के ऊपर विचार करने वाले हैं, वो वदंती, वो बोलते हैं, क्या कहते हैं, ब्रह्मविद, जो ब्रह्मविद हैं अर्थात उन ब्रह्म को जानने वालों ने कारणम, यह क्या विचार किया कि वो इस जगत का कारण ब्रह्म, किम, जो ब्रह्म है वो कौन है, कुतः जाता स्म, किससे हम उत्पन्न हुए हैं, केन जीवाम, और किसकी वजह से जी रहे हैं। ब्रह्म तो नाम यूज किया है, शब्द यूज किया है, लेकिन वह ब्रह्म कौन है उसके बारे में जानते नहीं हैं, जानने में नहीं आता वो। फिर पूछ रहे हैं किसकी वजह से हम जी रहे हैं, किसकी वजह से जी रहे हैं, और वह संप्रतिष्ठा, और किस में हमारी प्रतिष्ठा है, किस में हमारी स्थिति है,
केन अधिष्ठाता, और हमारा अधिष्ठाता कौन है, किसके अधीन है। सुखेतरेषु, सुख और दुख में व्यवस्थाम वर्तामहे, और सुख और दुख में जो यह व्यवस्था के अनुसार सब कुछ बर्ताव हो रहा है वो कौन है, किसकी वजह से हो रहा है, ये विचार कर रहे हैं। तो फिर अगला मंत्र में क्या बोला गया है कि काला स्वभावो नियतिर्यदेच्छा। तो कुछ लोगों का मानना है कि काल, समय इसका कारण है, कुछ लोगों का मानना है कि स्वभाव कारण है। काल मतलब कि समय के अनुसार अपने आप सब कुछ होता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वभाव है। आपस में विचार कर रहे हैं, मीन्स ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। स्वभाव मतलब कि अपने आप से जो कर्म करते हैं उन पे जो संस्कार बनते हैं वैसे वैसे ही सब कुछ अपने आप होता जाता है। नियति, कुछ लोग मानते हैं कि नियति इसका कारण है। नियति मतलब कि जैसे पहले से लिखा गया है, जैसे पहले से डिक्लेयर है, घोषित है, वैसा ही अपने आप होता रहता है। यदृच्छा, तो यदृच्छा मतलब कि जैसा हो जाता है उसको ही का उसमें परिणाम मान लो। पता नहीं क्या है क्या नहीं है। भूतानी, 5 महाभूत, पुरुषा, जीवात्मा, योनि, और तो बोले कि ये 5 महाभूत और जीवात्मा ही ये सब क्या है कि कारण है। इतने इसका कारण मीन्स विचार कर रहे हैं, न कि बता रहे हैं। काल, स्वभाव, नियति, और जैसे हो रहा है वैसा हो रहा है, इसमें कोई और लॉजिक नहीं है। इस तरह से इन भूतों के और भूतों से 5 महाभूत मतलब कि जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 महाभूत हैं, यही जीवात्मा के कारण है। ऐसा विचार किया। तो विचार करके फिर सोचा कि इसने इस पे और विचार करना चाहिए। ऐसाम संयोग तो न, ऐसा इसका मीन्स संयोग का कारण नहीं हो सकता। आत्मभावात, आत्मभावात मतलब कि आत्म तत्व से ये होते हैं, कुछ ऐसा होगा। आत्मा अपि, आत्मा यहाँ पे जो दूसरा आत्मा शब्द आया है वो जीवात्मा के लिए है। ये जीवात्मा भी सुख दुख हेतु, सुख दुख के हेतु अनीस, सुख जो कि सुख दुख का अनुभव करता है वो क्या है कि अनीस है। अर्थात ये सुख दुख का अनुभव अगर स्वतंत्र होता तो अपनी मर्जी से काम कर लेता है, सुख दुख का अनुभव क्यों होता उसको। तो इसके ऊपर कोई है, ऐसा विचार किया। तो इसके ऊपर कोई है मतलब कि कोई सत्ता है, तो वो सत्ता कौन हो सकती है, वो ब्रह्म है। और इस तरह से एक मिनट, एक और एग्जाम्पल लिया है 2 का 16। 2 का 16 में बोलते हैं, एषः देव प्रदिशो अनुसर्वा पूर्वो जातः स उगर्भे अन्तः स एव जातः स जानिष्यमाणः प्रत्यङ्गजानांस्तिष्ठति सर्वतोमुखं मुखः। तो बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से यह जो देव अर्थात कि जो ब्रह्म है, सर्वा प्रदिशा अनु, सभी दिशाओं, और अनु मीन्स उसकी
अवान्तर दिशाएं अर्थात उससे जुड़ी हुई चार सभी दिशाएं, मतलब कि चार दिशाएं, और बाकी चारों कोणिक दिशाएं, और ऊपर और नीचे की दिशाएं, सभी 10 दिशाएं। उन सब में वही जो परमात्मा है पूर्वम सबसे पहले जाता प्रकट हुआ, स ओ गर्भे अंतः, और वही जो है समस्त गर्भों में अर्थात जहाँ जहाँ से उत्पत्ति होती है सब में, अंता मीन्स उस उनके अंदर, स एव जाता, उन सब में उन गर्भों के माध्यम से उत्पन्न होता है। स जानिष्यमाण जनान प्रत्यंग, और वही भविष्य में भी होने वाला है, वही जीवों के भीतर स्थित तिष्ठति, जनान प्रत्यंग तिष्ठति, सर्वतोमुखम, और सब और मुख वाला भी वही है। तो इस तरह से हर तरफ से उसकी ही व्याख्या की गई है, उसका वर्णन किया गया है। अब इसमें तीन सूत्र और बचते हैं, उसको कल देखेंगे हम। और कल 3 सूत्र के बाद ये जो समन्वय अध्याय है ये पूर्ण हो जाएगा। तो समन्वय पूर्ण हो जाएगा तो हम चलेंगे अविरोध पे। तो आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है? ठीक है, नहीं पूछना है तो आज यहीं पे कक्षा पूर्ण करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।